करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर और कटहरी जी। और इन चारों सीटों पर अगर हम देखें, जो जीती हुई सीटें हैं सपा की पिछले चुनाव में, उन चारों सीटों पर उन्होंने परिवार के लोगों पर ही भरोसा जताया है कि अगर गठबंधन भी होगा तो समाजवादी पार्टी उसमें लार्जर भूमिका पर आएगी, क्योंकि 6 तो हो गई, अब बचती 4 सीटें हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को विधानसभा, चाहे उपचुनाव हो चाहे आम चुनाव हो, या तो वो कोई भागीदारी देना नहीं चाहती या अपनी शर्तों पर। कुंदरकी पर सपा का दावा रहेगा क्योंकि उनकी जीती हुई सीट थी, वो तो स्वाभाविक दावा। नहीं, इसका सपा ऐसा नहीं है कि किसी को कुंदरकी दे देगी, मतलब सपा किसी को, मतलब कांग्रेस को दे देगी। आप ये मान के चलिए वो सपा ही लड़ेगी। हाँ, प्रत्याशी कौन होगा, और प्रत्याशी ये भी बहुत तय है कि मुस्लिम ही होगा, है ना। इस समीकरण में भी सपा कोई फेरबदल करने नहीं, बदलाव करने नहीं जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी है वो तेजी से बढ़ना शुरू हो गई है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर, इन 2 राज्यों के परिणाम आने के 24 घंटे भी नहीं बीते हैं ढंग से पूरे परिणाम के, कि हमको उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के लिए सियासी उठापटक दिखाई देनी शुरू हो गई है। मेरे साथ फ्रेम पर आपको दिखाई दे रहे हैं न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत बिसारिया जी, और अजीत जी के हाथ में एक लिस्ट है। ये लिस्ट है समाजवादी पार्टी के उन 6 उम्मीदवारों की जो कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी ने जिनके नाम की घोषणा कर दी है। और अजीत जी, लिस्ट को लेकर हम लोगों ने जानकारी अपने दर्शकों को दे दी है, कौन कौन है, क्या है। आपसे जो मैं सीधा सीधा समझना पूछना चाहता हूँ, इस लिस्ट को पहली नज़र में जब आप देखते हैं तो आपको क्या विशेषता, खासियत या एक पत्रकार के तौर पर क्या एंगल नजर आता है? देखिए, हम लोगों के सामने लिस्ट है। 6 प्रत्याशी सपा ने घोषित कर दिए हैं, और ये चर्चा भी है कि भाई, चर्चा क्या है, वास्तव में है ही कि सपा ने प्रत्याशी घोषित करने में, निर्णय लेने में बाजी मारी है। सबसे पहले अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, लेकिन हम देखें तो इनमें जो 6 प्रत्याशी हैं, इनमें 4 सीटें जो हैं वो सीटें हैं जो पिछली बार 2022 का जो चुनाव था वो सपा ने जीती थी। और ये सीटें हैं करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर और कटहरी जी। और इन चारों सीटों पर अगर हम देखें, जो जीती हुई सीटें हैं सपा की पिछले चुनाव में, उन चारों सीटों पर उन्होंने परिवार के लोगों पर ही भरोसा जताया है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो 6 सीटें उपचुनाव की सपा ने घोषित की है, उसमें 6 की 6 सीटों पर पीडीए को तरजीह दी है। ये बात ठीक है। दूसरी बात, जो जीती हुई 5 सीटें थी, उनमें 4 सीटें इस सूची में शामिल हैं, और इन 4 में चारों सीटों पर सपा ने परिवार को तरजीह दी है। जैसे अखिलेश यादव परिवार के ही तेज प्रताप यादव को करहल से जी, सीसामऊ से जो इरफान सोलंकी, जिनकी सदस्यता गई थी अदालत से सजा होने के कारण, उनकी पत्नी जी, उनको नसीम सोलंकी को, मिल्कीपुर से जो अवधेश प्रसाद है, फैजाबाद के सांसद हैं, पिछला चुनाव वो मिल्कीपुर से जीते थे, उनके बेटे को उतारा है। और कटहरी से लालजी वर्मा की पत्नी जो है, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष है, शोभावती वर्मा को उन्होंने टिकट दिया है जी। और अगर हम देखें तो 5वीं सीट जो है मझवा, वहां भी जो है तरजीह परिवार को ही दी। 3 बार इस सीट से, मझवा से जो विधायक रह चुके हैं रमेश बिंद, वो 3 बार विधायक रह चुके हैं, भाजपा के सांसद भी रह चुके हैं भदोही से जी। पिछली बार सपा ने उन्हें मिर्जापुर से टिकट दिया था, लेकिन वो हार गए थे भाजपा अपना दल प्रत्याशी से। तो वहां उनकी बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद को इन्होंने टिकट दिया है मझवा से जी। 6 में से 5 जगह परिवार साफ साफ उनको दिया। फूलपुर का कहें तो फूलपुर से ठीक है, मुस्तफा सिद्दीकी जो है उनका दावा बनता है, तो पिछली बार वो 2000 या 2200 वोटों से हारे थे। अब पुराने नेता हैं, ये उन नेताओं में से एक है ना जो पार्टी बदलकर फिर समाजवादी पार्टी के साथ आए थे। नहीं, 2 बार के विधायक रह चुके हैं, तो ठीक है। और तीसरी बात ये भी है कि भाई, हम अगर इस सूची का विश्लेषण करें तो अखिलेश यादव ने जो सूची जारी की है, उसमें सारे प्रत्याशी वो हैं जो वजनदार प्रत्याशी जिनको कहना चाहिए। मैं यही पूछने वाला था, अब आपने इशारा तो कर दिया। उपचुनाव बहुत टफ माने जा रहे हैं, बहुत मुश्किल माने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है कि बहुत तीखी और बहुत नज़दीकी लड़ाई देखने को मिलेगी। प्रत्याशियों के चयन के मामले में आपने एक शब्द कह दिया, मैं इस लिस्ट से जुड़ा दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ। हरियाणा खास तौर पर विधानसभा चुनाव परिणाम आने के ठीक 24 घंटे बाद हमारे पास ये लिस्ट है, क्योंकि कल जब ये लिस्ट आई है इसी वक्त तक हरियाणा के परिणाम साफ हो रहे थे, पूरे आए नहीं थे। क्या ये माना जाए कि वो जो कांग्रेस की एक दबाव बनाने की रणनीति थी
कि वो 5 सीटें जहां समाजवादी पार्टी नहीं जीती थी वो चाह रही थी। अब समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर गठबंधन भी होगा तो समाजवादी पार्टी उसमें लार्जर भूमिका पर आएगी, क्योंकि 6 तो हो गई, अब बचती 4 सीटें हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को विधानसभा चाहे उपचुनाव हो चाहे आम चुनाव हो, या तो वो कोई भागीदारी देना नहीं चाहती या अपनी शर्तों पर। और कांग्रेस का भी जो रवैया रहा है राज्य चुनाव को लेकर, चाहे वो मध्य प्रदेश का रहा हो चाहे हरियाणा का रहा हो, वो गठबंधन धर्म को निभाने वाला नहीं रहा है। अब इसकी चाहे जो मजबूरियां रही हों, तो जाहिर बात है जैसा कांग्रेस ने हरियाणा और मध्य प्रदेश में किया, और अखिलेश यादव ने ऐसे संकेत भी दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में उसका उन्हें सामना करना पड़ेगा, टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। तो यहाँ मुझे तो जो लगता है कि हो सकता है कोई एक आध सीट ऐसी हो गाजियाबाद जैसी जो सपा कभी जीती नहीं है या जहाँ जीतने के चांस बहुत कम है, तो वहाँ की अलग बात है, वरना मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस को कोई कंसीडर सपा यहाँ करेगी। अजीत जी, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट भी करिएगा। कुंदरकी एक ऐसी सीट है जो परिवार की सीट थी। जियाउर रहमान बर्क मेरे ख्याल से कुंदरकी से ही विधायक थे जो अब सांसद हुए हैं शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद। क्या कुंदरकी पर भी, क्योंकि वो सपा की ही सीट थी, क्या ये माना जाए कि वहाँ से भी इसी तरीके से परिवार से कोई आ सकता है, क्योंकि वो अमूमन परिवार को सीट दी जाती रही है? जैसा आपने गाजियाबाद के लिए क्योंकि इशारा कर दिया, तो मैं बाकी बची 4, मैं सीधा सवाल करूँ, मैं बाकी बची 4 सीटों पर थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, उसके बारे में पार्टी क्या सोच रही है? कुंदरकी मुझे लगता है परिवार को ना देने पर विचार चल रहा है, वरना अगर परिवार को देने पर विचार चल रहा होता, तो मेरा एनालिसिस तो आज लिस्ट में, तो वो आज लिस्ट में आ जाती। तो हो सकता है परिवार से बाहर दे, लेकिन कुंदरकी पर सपा का दावा रहेगा क्योंकि उनकी जीती हुई सीट थी, वो तो स्वाभाविक दावा। नहीं, इसका सपा ऐसा नहीं है कि किसी को कुंदरकी दे देगी, मतलब सपा किसी को मतलब कांग्रेस को दे देगी। आप ये मान के चलिए वो सपा ही लड़ेगी। हाँ, प्रत्याशी कौन होगा, और प्रत्याशी ये भी बहुत तय है कि मुस्लिम ही होगा, है ना। इस समीकरण में भी सपा कोई बदलाव करने नहीं जा रही है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल मीरापुर को लेकर। भाजपा ने साफ कर दिया है मीरापुर रालोद लड़ेगी, राष्ट्रीय लोकदल उसको मतलब जयंत चौधरी के पास वो सीट जा रही है। समाजवादी पार्टी क्या वहां पर किसी और तरीके के इक्वेशन को देख रही है? क्योंकि रालोद जब लड़ती है तो वहां एक लिबर्टी ये हो जाती है कि वो मुसलमान उम्मीदवार उतार सकती है। हमने रामपुर जिले में भी एक सीट को देखा था जो अपना दल को दी गई थी और भाजपा ने रणनीति के तहत वो सीट दी थी और मुस्लिम प्रत्याशी हुआ, क्योंकि भाजपा तो कहीं मुस्लिम प्रत्याशी उतार नहीं रही है जो हमारी जानकारी है। क्या मीरापुर को लेकर समाजवादी पार्टी कुछ उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है, इसलिए वो अब तक नाम सामने नहीं आए? देखिए, हाँ, हम लोगों ने पिछली चर्चा में भी बात कही थी कि जो है ये मुजफ्फरनगर की जो ये सीट है मीरापुर सीट, उस पर समाजवादी पार्टी अभी विचार कर रही है। उसके अपने भी कुछ नेता हैं, कुछ दूसरी पार्टियों के नेता भी उससे संपर्क में हैं। तो अभी समाजवादी पार्टी को तय करना उस पर अभी शेष है कि उसमें किसको उतारा जाए। ठीक है, आखिरी सीट जो बचती है, क्योंकि गाजियाबाद की ओर आपने इशारा कर दिया कि हो सकता है कांग्रेस को दी जाए, लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने लड़ा भी था। मीरापुर कुंदरकी हमने डिस्कस कर लिया। आखिरी सीट बचती है जिस पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई, वो है खैर। खैर के बारे में पार्टी क्या सोच रही है? देखिए, खैर के मामले में जो हमें पार्टी सूत्र बता रहे हैं, वो रालोद के ही एक नेता जो पिछला 2017 का चुनाव बहुत अच्छे से वहाँ लड़े थे, तो उनको पार्टी जो है वो उतारने पर विचार कर रही है। ठीक है, चलिए 6 सीटें जिनकी घोषणा हो गई, और जैसा अजीत जी ने बिल्कुल सही कहा कि समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा के मामले में कम से कम उत्तर प्रदेश उपचुनावों में एक बढ़त हासिल की है। अब ये बढ़त जमीन पर आएगी, कितनी आएगी, किस तरीके से आएगी, और बाकी बची 4 सीटों पर क्या समीकरण है, गठबंधन आता है नहीं आता है, भाजपा इन 6 उम्मीदवारों को देखने के बाद कैसे रिएक्ट करती है, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अपडेट हम अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर आते रहेंगे। लेकिन इस पूरी सूची के एनालिसिस के लिए और पर्दे के पीछे जो बातें चल रही है उसको बताने के लिए अजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों से वादा कि बाकी बची 4 सीटों पर या समाजवादी पार्टी से जुड़ी कोई भी अंदर खाने की खबर होगी, अजीत जी को फिर हम न्यूज रूम पर इसी तरीके से बैठाकर चर्चा पर लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी चर्चा कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर जाहिर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।